हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वन पीस वेब सीरीज का सीजन 1 एपिसोड 4 द पायरेट्स आर कमिंग। अब स्टार्टिंग में हमें जोरो को दिखाते हैं जिसकी आँख खुलती है तो वो कुएं में होता है। कुआं ड्राई और बहुत गहरा होता है। वहाँ मैरी की लाश भी होती है। अब उसोप को दिखाते हैं जो कुबी को सब कुछ बताता है। उसके साथ मॉर्गन का बेटा भी होता है। तो वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, कुरो को तो मेरे पापा ने मारा है। और उसोप लूफी का भी जिक्र करता है कि वो भी खतरे में है। को भी उसकी बात पर यकीन करता है और वो लोग उन्हें बचाने जाने लगते हैं। अब नमी लूफी के पास आती है तो वो बेहोश होता है। वो उसे उठा ही रही होती है कि किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो कैबिनेट में छुप जाती है और गिल से देखती है कि वहाँ क्लाहाडोर यानी कुरो आता है और कहता है कि इसको क्या हुआ। तो वेटर देखता है कि सूप का पैन खाली है। वो उससे कहता है कि ये तो मेरा जहर से बनाया हुआ सारा सूप पी गया। तो कुरो कहता है कि इसे भी ग्रीन बाल वालों के साथ कुएं में फेंक दो। नमी ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है। अब कोबी अपनी टीम के साथ डोरबेल बजाता है और कुरो से मिलता है और कहता है कि हमें पायरेट्स की तलाश है। तो कुरो कहता है कि हाँ, वो लूफी, उस पे मेरा वेटर नज़र रखा हुआ है। लेकिन उसोप कहता है कि ये खुद पायरेट है। तो कुरो कहता है कि ये तो पागल है। फिर कुरो दोनों वेटर्स से कहता है कि लूफी को बाहर ले आओ। एक वेटर दूसरे से कहती है कि ये सब सच तो नहीं बता देगा। तो वो कहता है कि इसने पूरा सूप पी लिया है, अब ये बच नहीं सकता। और वो लूफी को बाहर ले आते हैं और मरीन के हवाले कर देते हैं। उसकी ये हालत पूछने की ये वजह बताते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा पी ली है और फिर वो डोर बंद कर देता है। अब वहाँ नमी एक वेटर को सर पे पेन मारती है। अब ज़ोरो कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है पर नाकाम हो जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 7 साल पहले शिमोत्सुकी विलेज में 2 लोग कटाना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक लड़का हार जाता है जो कि ज़ोरो होता है। वो गुस्से में जा रहा होता है तो एक लड़की जिसका नाम कुइना होता है वो ज़ोरो को एडवाइस देती है कि तुम कोहनी मोड़ लेते हो। तो ज़ोरो कहता है कि मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ कि तलवार को किस तरह चलाना है और एक दिन मैं बनूंगा दुनिया का महान तलवारबाज। तो कुइना कहती है कि हाँ ठीक है, फिर हम कटाना से लड़ेंगे। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मुझे मारने की भी हिम्मत रखना। और फिर प्रेजेंट में ज़ोरो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश किए जा रहा होता है। अब उसोप काया के रूम में आता है और काया को सब सच बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और उसे जाने को कहती है। लेकिन उसोप नहीं जाता, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। काया कहती है कि क्लाडोर ऐसा क्यों करेगा। तो उसोप कहता है कि उसे तुम्हारा पैसा चाहिए। अब 12 बज जाते हैं। कुरो कहता है कि अब टाइम आ गया है और वो तीनों काया को मारने का सोचते हैं और सिक्योरिटी शटर्स ऑन कर देते हैं। अब काया के रूम में नमी भी आ जाती है और काया को सब बताती है। काया को इन सब बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो तीनों दूसरे रास्ते से डैड के रूम में जाते हैं क्योंकि वहाँ भी सिक्योरिटी शटर्स स्विच कर सकते थे। वो जा रहे होते हैं और कुरो वॉल की दूसरी साइड से उन्हें देख लेता है। अब ज़ोरो कुएं से क्लाइंबिंग करके ऊपर आ रहा होता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ज़ोरो और कुइना तलवार से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ज़ोरो बार बार जाता है। ज़ोरो कहता है कि मुझे मार दो, मैं नहीं जीत सकता। तो कुइना कहती है कि तुम मुझसे बेहतर बनोगे। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और डेली ट्रेनिंग के लिए फाइट करेंगे और उनमें से एक महान तलवारबाज बनेगा। और प्रेजेंट में ज़ोरो क्लाइंब करते हुए गिर जाता है। अब मरीन मेंबर्स लूफी को बांध के आगे बढ़ रहे होते हैं। कोबी कहता है कि मुझे वो नौकर कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मॉर्गन का बेटा कहता है कि तुम्हें अफसोस हो रहा है, तुमने अपने दोस्त को पकड़ लिया। उन दोनों में बहस हो जाती है। तो मॉर्गन का बेटा बताता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम लूफी के दोस्त हो, इसलिए तुम उसको पकड़ने में उनकी मदद कर सकोगे। तो लूफी कुछ कहने लगता है। वो पूछने आगे बढ़ते हैं तो वो वॉमिट कर देता है। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ज़ोरो कुइना का वेट कर रहा होता है। तो वहाँ मास्टर आते हैं। ज़ोरो उनसे पूछता है कि कुइना यहाँ आने वाली थी, आई नहीं। तो मास्टर बताते हैं कि एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। ज़ोरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने प्रॉमिस किया था। अब ज़ोरो मास्टर से कहता है कि मुझे कुइना की तलवार रखने की इजाज़त चाहिए। वो मना करता है, लेकिन ज़ोरो कहता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि कोई एक महान तलवारबाज बनेगा। तो मास्टर कहता है कि अब ये प्रॉमिस तुम्हें पूरा करना है और वो तलवार दे देते हैं। तब से वो 3 तलवारें रखता था। और प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ज़ोरो सोचते हुए क्लाइंबिंग करते हुए कुएं से बाहर आ जाता है। अब लूफी भी होश में आ जाता है और कोबी को बताता है कि मेरे दोस्त खतरे में हैं, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। इतने में ही वहाँ ज़ोरो भी आ जाता है और वो दोनों कोबी को वार्न करके दोस्तों को बचाने जाने लगते हैं।
वहाँ कूरो काया को ढूंढ रहा होता है। फिर लूफी और जोरो भी घर में पहुँच जाते हैं, उन्हें ढूंढने लगते हैं। जोरो से उन दोनों वेटर्स का सामना होता है, फिर वो लड़ने लगते हैं। वहाँ कूरो काया को मारने ही वाला होता है कि लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लड़ने लगता है। कूरो कहता है कि जिसके सर पर इनाम हो वो सुकून से नहीं सो सकता और गायब होने लगता है, लेकिन लूफी आंखें बंद करके उसकी आहट फील करता है और उसे जोर से पंच मारता है और वो कूरो को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वहाँ जोरो भी दोनों को बांध देता है। अब नमी लूफी से कहती है कि मरीन के लोगों ने हमें ढूंढ लिया है, अब हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। तो लूफी कहता है कि हमारे पास तो बोट भी नहीं है। फिर काया लूफी से कहती है कि है, और वो शिप हेड वाली शिप को उनके हवाले कर देती है। तो लूफी उस शिप को दी गोइंग मैरी का नाम देता है। अब लूफी उसोप से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे एक ग्रेट शार्प शूटर की जरूरत थी, या सोप की तरह, और एक अच्छे दोस्त की भी। लेकिन उसोप कहता है कि मैं इस गांव को छोड़कर नहीं आ सकता और काया को भी मेरी ज़रूरत है। तो काया कहती है कि मुझे अब अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। शिपयार्ड मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था और मुझे स्टडी करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है। हम फिर कभी मिलेंगे और तुम मुझे अपने एडवेंचर्स की कहानियाँ सुनाना। अब वो गुड बाय करते हैं और सफ़र के लिए निकल जाते हैं और कूरो को छोटी सी बोट में दिखाते हैं। अब उसोप शिप के लिए फ्लैग बनाता है और सबको दिखाता है, लेकिन लूफी कहता है कि मैं फ्लैग पहले ही बना चुका हूँ और मैं कैप्टन भी हूँ। तो उसोप कहता है कि मेरा नाम ही कैप्टन उसोप है। उन दोनों की बातों से नमी और जोरो हंसने लगते हैं। अचानक उन पे मरीन वाले फायर करने लगते हैं। जब वो ऊपर आकर देखते हैं तो लूफी कहता है कि ये तो दादाजी हैं, और यहीं पे एपिसोड हो जाता है एंड।